नमस्ते बच्चों, मैं आज आप सब लोगों को एक कक्षा 7 की गणित जो गणित प्रकाश है और इसका पेज नंबर आज आप लोग को 100 और 101 बताएंगे। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर जो है 100 है और 101 है, इसको आप लोग को बताएंगे। इसका हम 2 इस टॉपिक पढ़ा चुके हैं। तीसरी टॉपिक इसकी क्या है? माचिस की तीलियों में पैटर्न, है ना। इसके पीछे 2 टॉपिक आपको हम बता दिए हैं, वो पिछली वीडियो में आप लोग उसको जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। और तीसरा टॉपिक इस चैप्टर 4.5 का है, ये जो माचिस की तीलियों में प्रतिरूप पैटर्न है ना, ये है। तो देखिए इसमें देखिए माचिस की तीलियों का पैटर्न बना हुआ है ना। अब इसमें देखिए हम क्या देख रहे हैं, इसमें देखिए हम देख रहे हैं ये क्या है, ये नीचे क्या दिए गए हैं, नीचे सब चरण दिए गए हैं। पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा ना, ये नीचे क्या दिए गए हैं? चरण। ठीक, ये चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, ठीक है, नीचे चरण दिया गया है। और ऊपर देखिए, ऊपर सब तीलियाँ दी गई हैं। देखिए इसमें कितनी तीली लगी है, देखिए 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली। कितनी तीली इसमें लगी? इसके अंदर 3 तीली लगी है ना, इसके अंदर 3 तीली लगी है। 3 तीली लगा कर क्या बना है? एक त्रिभुज बना है, ठीक है। 3 तीली लगा कर एक त्रिभुज बना है। उसके बाद आते हैं दूसरे चरण में हम। दूसरा चरण ये है। अब इसमें देखते हैं कि 2 त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। तब इसमें कितनी तीली लगी है? देखो 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कितनी तीली लगी है? इसमें 5 तीली लगी है, मतलब दूसरे चरण में 5 तीली लगी है, ठीक है। अब इसमें 2 त्रिभुज बना है। अब तीसरे चरण में आते हैं। तीसरे चरण में देखते हैं कितने त्रिभुज बने हैं? 3 ना, 1, 2, 3, 3 त्रिभुज बने हुए हैं। अब तीनों त्रिभुज में देखेंगे कि 3 त्रिभुज में कितनी तीलियाँ लगी हैं। तो देखो गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें कितनी तीली लगी है? इसमें 7 तीली लगी है, मतलब इसमें 3 त्रिभुज बनने में 7 तीली लगी है, ठीक है, 7 तीली लगी है। अब आते हैं चौथे चरण में। अब चौथे चरण में आते हैं बच्चों, देखिए चौथे चरण में क्या है? चौथे चरण में कितने त्रिभुज हैं? 1, 2, 3, 4, 4 त्रिभुज है ना। अब 4 त्रिभुज में चौथा चरण है, 4 त्रिभुज हैं। इसमें तीलियाँ कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें कितनी तीलियाँ लगी हैं? इसमें 9 तीलियाँ लगी हैं। कहने का मतलब देखिए, इधर त्रिभुज में 1 त्रिभुज, फिर 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज। इस तरह एक सीधा पैटर्न बन रहा है, 1, 2, 3, 4 त्रिभुज ना। और चरण भी देखिए 1, 2, 3, 4 बन रहा है एक पैटर्न। और एक पैटर्न देखिए तीलियों का भी पैटर्न देखिए, एक पैटर्न बन रहा है। तीलियों में देखो पहले 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, मतलब 2-2 का अंतर हो रहा है ना। 2 का अंतर इसमें है, 2 का अंतर इसमें, 2 का अंतर इसमें है। सभी में 2-2 का अंतर है ना, सभी तीलियों में। मतलब हम 2 तीली बढ़ा रहे हैं तो एक त्रिभुज और बढ़ जा रहा। ये 3 तीली लगाए 3 त्रिभुज बना, और 2 तीली और लगा दिए तो 2 त्रिभुज बन गया। 5 तीली लगा दिए तो, अब 7 तीली लगा दिए तो 3 त्रिभुज बन गया। 9 तीली लगा दिए तो हम 4 त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब इसका पैटर्न क्या बन गया, देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं और उसको पैटर्न को देखना है। उसके बाद देखिए नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, चरण 33, चरण 84 और चरण 108 में कितनी माचिस की तीलियाँ होंगी। मतलब देखिए पहले चरण में 3 तीली, दूसरे चरण में 5 तीली, तीसरे चरण में 7 तीली, चौथे चरण में 9 तीली लग रहा। तो 33वें चरण में कितनी तीली लगेगी? 84 चरण में कितनी तीली लगेगी? 108वें चरण में कितनी तीली लगेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको जो है सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को बता रहे हैं, थोड़ा पहले आपको पैटर्न लिख के दिखा देते हैं। पैटर्न लिख देंगे, उसके बाद हम इसको आसानी से सॉल्व करके दिखा देंगे, क्योंकि इसमें देखिए 4 ही चरण तक हमें दिया गया है, इसके आगे हमें पूछ रहा है, ठीक है। देखिए आप लोग को बता रहे हैं। देखिए बच्चों इसमें पैटर्न कौन सा बना है। पहले देखिए 3 तीली थी, ठीक, उसके बाद 5 तीली थी, उसके बाद 7 तीली थी ना, उसके बाद 9 तीली थी, और उसके बाद ऐसे ऐसे खाली है ना। कहने का मतलब इसके बाद अब 9 के बाद अब क्या हो जाएगा? 11 तीली, 11 के बाद 13 तीली, 13 के बाद 15 तीली, 17 तीली, ऐसे ऐसे होता चला जाएगा ना। ये ऐसा ही पैटर्न बन गया है। अभी तो पैटर्न बन गया, लेकिन हमें सवाल में क्या सॉल्व करना बच्चों? देखिए हमें सवाल ये सॉल्व करना है कि हमें देखिए चरण 33 और चरण 84, चरण 108, ये ना, चरण 33, 84 और 108 में 108 मतलब कि कितनी नंबर पे आएगा इसमें? चरण 33वें में कितनी तीली लगेगी? चरण 84 में कितनी तीली लगेगी? और चरण 108 में कितनी तीली लगेगी, ठीक है। तो देखिए इसको आप लोग को बताते हैं, क्योंकि देखिए चरण 1 का है ये। देखिए ये जो है चरण 1 का है ना। देखिए ये चरण 1 में 3 तीली, चरण 2 में 5 तीली, चरण 3 में 7 तीली और चरण 4 में 9 तीली लग रही है, ठीक है ना। ये सब चरण हैं। अब हमको यहाँ चरण दिया गया है और तीलियों की संख्या बताना है।
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र बनाना पड़ेगा। एक सूत्र बना लेंगे हम, सूत्र के माध्यम से इसको आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमको सूत्र बनाना है ना। अब सूत्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र बनाने का मंत्र क्या होता है, सूत्र बनाना ना, सूत्र बनाना। अब सूत्र बनाया कैसे जाएगा, देखिए सूत्र कैसे बनाया जाता है। पहले क्या करेंगे हम, सूत्र में क्या होता है, पहले अंतर यन लिख देंगे, प्लस संख्या माइनस अंतर, प्लस संख्या माइनस अंतर। ठीक, संख्या माइनस अंतर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके माध्यम सूत्र बन जाता है। देखिए पहले क्या करेंगे, अंतर लिखेंगे। ठीक है, अंतर मतलब कितने कितने का है इसमें, देखिए 3 2 5 फिर 2 7, 2 2 का अंतर है ना, तो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक, यन, इसको यन ऐसे लिख देंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे। फिर संख्या, और संख्या मतलब कौन संख्या, संख्या वही जो संख्या जिससे स्टार्ट था, संख्या मतलब 3 ना, वही तो 3 लिख देंगे और संख्या 3 लिख देंगे। ठीक है, और अंतर कितने का है बीच बीच में सब में, इसमें सब में कितना अंतर है, सब में 2 2 का अंतर है ना, यहाँ 2 -2 अंतर, मतलब संख्या वो लिखनी है जो संख्या पहले है, अंतर वो लिखना जो बीच में सब में अंतर है, बीच में सब में अंतर है ना, ये लिखना है। तभी क्या बन गया सूत्र, 2n बन गया। अब देखिए प्लस माइनस घट जाएगा, 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो प्लस का 1 लग जाएगा। अब देखिए मेरा सूत्र यही बन गया। ठीक, मेरा सूत्र जो है ये सूत्र बन गया। अब देखिए, अब इस सूत्र बन गया ना, अब इस सूत्र के माध्यम से पहले तो हम आपको पहली संख्या सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे पहली संख्या, जैसे नहीं पहली, जैसे मान लो पहली संख्या ना, पहली संख्या जैसे पहली संख्या ले लेते हैं ना, तो पहली संख्या में क्या हो जाएगा, पहली संख्या n बराबर 1 रहेगा ना। जब n बराबर 1 रहेगा, जैसे सूत्र 2n है ना, तो सूत्र देखिए 2n है, तो 2n पे देखिए पहली संख्या में निकालना है, तो ये इसकी जगह पर रखेंगे 2 गुणे n बराबर ये 1 है ना, तो 1 लिख देंगे, प्लस ए प्लस 1 कितना 1 लिख देंगे। ठीक है, और 2 1 कम 2 हो जाएगा, ये प्लस 1 और 2 1 3। देखो पहली संख्या 3 है ना, जैसे अब दूसरी संख्या निकालना हो, दूसरी निकल जाएगी। अब देखिए जैसे हमको निकालना है तीसरी संख्या निकालना है। ठीक है, तीसरी संख्या में क्या हो जाएगा, n बराबर 3 हो जाएगा ना, तो अब सूत्र क्या है, वही 2n प्लस 1 है ना, सूत्र क्या है 2n प्लस 1 है ना। अब इसको क्या करेंगे, 2 लिख देंगे गुणे n बराबर कितना है 3 लिख देंगे, प्लस 1, अब 2 3 6, अब 6 अब प्लस 1 है ना, कितना हो गया 7। अब देखो आप लोग को दिख रहा होगा तीसरी संख्या क्या है, 1 2 3, तीसरी 7 है ना, तीसरी 7 दिख रहा है ना, देखो तीसरी 7 दिख रहा है ना ये, तो तीसरी संख्या 7 आ गई। कहने का मतलब मेरा सूत्र जो है एकदम फिट बना हुआ है, सूत्र एकदम सही बना हुआ है। अब हमें करना क्या है, हमें अब निकालना है 34वां, कौन सा पूछा है क्वेश्चन में, 33वां पूछा है। देखिए क्वेश्चन में कौन सा पूछा है, ये क्वेश्चन में 33वां पूछा है ना, ये तो 33वां निकाल लेते हैं। देखिए ये तो इतना सॉल्व हो गया। अब इधर आते हैं 33वें नंबर पे। ठीक है, अब आते हैं 33वां, चरण 33। अब लिख देते हैं चरण 33। ठीक है, चरण 33। अब 33 नंबर चरण का हमें निकालना है, इसमें क्या हो जाएगा, n बराबर 33 हो जाएगा। ठीक, तो चरण नंबर 33 का निकलना है, तो n बराबर 33 हो गया। अब सूत्र हमें लिख देंगे ना, अब सूत्र लिख देते हैं। सूत्र क्या बना है, वही 2n प्लस 1, ये सूत्र बना हुआ है। अब हमें देखिए निकालना है, अब 2 का 2 लिख देंगे गुणे n बराबर कितना है 33, तो 33 लिख देंगे ना, प्लस 1 लिख देंगे, वे 33 दूना 66 हो जाएगा, प्लस 1 ये 67 हो जाएगा ना, 66 67 हो जाएगा। कहने मतलब 33वें चरण में 67 तीली लगेगी, कितनी लगेगी 67 तीली लगेगी। जो 33वां चरण आएगा तो 67 तीली लगेगी। ठीक है, अब देखिए आप लोग को अगला बता देते हैं। अब देखिए चरण जो है चरण 84 करना अगला ना, चरण कौन सा है, चरण 84 है। चरण 84 करना है, 84 का मतलब n बराबर क्या है 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 मतलब कि n बराबर 84 हो जाएगा। अब सूत्र वही यहाँ भी लगा देंगे ना, जो सूत्र बना हुआ है, तो सूत्र क्या बना है 2n प्लस 1। ठीक है, 2n प्लस 1, अब 2 लिख देंगे, n बराबर 84 लिख देते हैं, प्लस 1, अब इसको गुणा 2 चौके 8 हो गया, अब 2 अट्ठे 16 हो गया, और ये प्लस 1 हो गया ना, तो ये दोनों को जोड़ दिए कितना आ जाएगा, और ये इसमें 1 जुड़ जाएगा 169 आ जाएगा। तो मैंने मतलब 84वें चरण में जो होगा 169 तीली लगेगी। ठीक है,
169 जब 84वां चरण आएगा तो 169 तीलियाँ लगेंगी। ठीक है, ये हो गया। अब 108 वाला बताना है। अब देखिए चरण 108 बताना हम ना आप लोग को। अब चरण 108 बताना है। 108 का मतलब हुआ कि n बराबर 108 हो जाएगा। n बराबर 108 हो जाएगा तो सूत्र इसका क्या बन जाएगा? सूत्र इसका क्या बना हुआ है? 2n प्लस 1 हो गया ना। तो 2n प्लस 1 तो दो लिख देंगे, 2 का 2 हो गया। n बराबर कितना? 108 है तो 108 लिख देंगे और प्लस 1 लिख देंगे। ठीक, अभी 2 8 16 आता है 1, आई 1 आ गया, इसका जो हासिल था 2 1 नम 2 आ गया, अब प्लस 1 ये आ गया। ठीक है, अब इनको दोनों को जोड़ देंगे, कितना है? 217 आ गया। कितना आ गया? 217 आ गया। ठीक, मतलब 108वें चरण जब आएगा तो उसमें कितनी तीली लगेगी? 217 तीली लगेगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है आपका फाइनल हो गया। ठीक, अब ये क्वेश्चन आप लोग का फाइनल हो गया। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, देखिए चरण नंबर 33 34 108 ये पूरा सब हो गया। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं कि जो पेज नंबर 101 पर है। ठीक है, उसको बताते हैं आपको। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया। इसमें कह रहा है क्या उपरोक्त व्यंजक किसी भी चरण में माचिस की तीलियों की संख्या बताता है? क्या ये दोनों व्यंजक समान हैं? देखिए एक व्यंजक ये है, दूसरा व्यंजक ये है। ठीक है, 2 व्यंजक हैं। अब इन्हीं दोनों व्यंजक को पूछ रहा है क्या ये जो दोनों व्यंजक हैं ये किसी चरण के माचिस की तीलियाँ बता रहे हैं और क्या ये दोनों समान हैं? तो देखिए इसको आप लोग को हम दिखाते हैं कि दोनों समान हैं कि नहीं समान है। ठीक है, देखिए कापी में आप लोग को बताते हैं इसको। देखो बच्चों पहले हम क्या करते हैं, पहले दोनों व्यंजक को हम लिख लेते हैं। तो पहला व्यंजक क्या है? पहला व्यंजक है 3 + 2 गुणे y - 1, ये पहला व्यंजक है। और दूसरा व्यंजक क्या है? 2y + 1, ये दूसरा व्यंजक है। मतलब ये 2 व्यंजक दिए गए हैं। इन दोनों व्यंजक में पूछ रहा है क्या ये दोनों व्यंजक समान हैं या किसी तीलियों की संख्या बता रहे हैं। देखिए पहले तो तीलियों की संख्या देखिए तो क्या है? 2y + 1, तो ये तीलियों की संख्या बता रहे हैं, इसका आंसर हाँ हो जाएगा। अब बाकी देखिए पहले तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक, ये क्या है? ये उपरोक्त व्यंजक किसी भी चरण के माचिस की तीलियों की संख्या बताता है, तो सही है। ये जो है माचिस की तीलियों की संख्या बता रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब क्या ये दोनों व्यंजक समान हैं? अब देखिए ये तो देखिए 2y है, पहले हम पहला सॉल्व करते हैं। तो पहले में पहला क्या है? ये 3 + 2 गुणे y - 1। ठीक, अब देखिए 3 को 3 उतार लेते हैं प्लस, अब इसका देखो एक गुणे का निशान है, पहले इसका दोनों गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 2y आ जाएगा। उसके बाद एक बार इसमें गुणा होगा तो -2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2y एक तरफ कर लेते हैं, ये माइनस का 2 और ये 3 को 3 प्लस का 3 एक तरफ, दोनों संख्या एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, 4 एक तरफ और 4 एक तरफ। ठीक, अभी 2y का 2y से लिख लेंगे। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? घट जाता है। तो 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा। अब बड़ा कौन है? देखो प्लस वाला कि माइनस वाला? प्लस वाला बड़ा है ना, प्लस वाला 3 है, माइनस वाला 2 है, इसीलिए प्लस का निशान लग जाए, क्योंकि जो बड़ा रहेगा उसी का निशान लगेगा। अब देखिए 2y + 1 यहाँ भी है, 2y + 1 यहाँ भी है। देखिए दोनों में 2y + 1 यहाँ भी है, 2y + 1 यहाँ भी है। देखो इस पहले वाले को सॉल्व कर दिए तो इसका आंसर यही आ गया ना। तो कहने का मतलब दोनों का मतलब, और देखिए जो हम अभी बनाए थे, जो अभी सूत्र बनाए थे उसमें भी सेम यही सूत्र बना था ना, तो उसमें लेकिन वहाँ n था खाली ना, यहाँ y है, ऐसे ही बना था। इसका आंसर हम क्या लिख देंगे? इसका माचिस की तीलियों की संख्या बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? माचिस की तीलियों की, हाँ वहाँ लिख दिए हाँ, या फिर से हाँ लिख सकते हैं हाँ हाँ हाँ, ये समान हैं और हाँ ये समान है और माचिस की तील, हाँ ये समान है और माचिस की तीलियों की संख्या बता रहे हैं। माचिस की तीलियों की संख्या बता रहे हैं। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए ये आ गया ना, अगला क्वेश्चन ये आ गया। इसमें कह रहा है चरण संख्या 3 एवं चरण संख्या 4 में ये संख्याएं क्या हैं। अब चरण संख्या 3 और चरण संख्या 4 में ये संख्याएं क्या हैं? मतलब हमें चरण संख्या 3 में
बताना है क्या है, और चरण संख्या 4 में बताना, मतलब जो भी आप लोग को हम समझाए थे चरण संख्या 3 4 दिखा रहे हैं आप लोग। जो चरण संख्या 3 ये वाला है, चरण संख्या 4 ये वाला है, ठीक है। अब हमें इसमें समझना क्या है, देखिए जो नीचे की है ये है, ये दोनों क्या हैं, क्षैतिज हैं, ये क्षैतिज है, और ऊपर देखिए ये भी क्षैतिज है, और ये विकर्ण है, ये विकर्ण है ना, जो इस तरह तिरछी लाइन है विकर्ण है। इसमें कितनी क्षैतिज है, 1 2 3, 3 क्षैतिज है। अब विकर्ण कितने हैं, 1 2 3 4, तो 3 4 मिला कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक। अब उसी तरह देखिए इसमें देख लीजिए, इसमें कितने क्षैतिज हैं, 1 2 3 4, 4 क्षैतिज इसमें हैं। अब विकर्ण कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 4 क्षैतिज 5 विकर्ण मिला के 5 4 9 हो गया, ठीक है। तो 9 तीली हो गई। अब इसका फार्मूला वही बना था ना, तो वही 2n+1 बना था। देखिए कॉपी में आप लोग को लिखना कैसे है उसको आप लोग को समझा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग क्षैतिज और विकर्ण को समझ लीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो है उसमें क्षैतिज और विकर्ण का उदाहरण लेके समझाने के लिए बता रहा है। तो जो देखिए जो सीधा सीधा ऐसे से रेखा होती है उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ये देखिए ऊपर भी एक क्षैतिज है, नीचे क्षैतिज है। आइए जो तिरछी रेखा, ये 1 2 3 4 ये सब क्या है, विकर्ण है, ठीक है। ये सब बीच वाले सब विकर्ण है, ये ऊपर नीचे जो रेखाएं ये सब क्या है, क्षैतिज हैं। तो देखिए आप लोग को फिर हम लिखना कैसे है, क्षैतिज रेखा विकर्ण रेखा लिख के दोनों को जोड़ के आंसर बता देना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम ही बता देते हैं। ये किस रूप में लिखा है, क्षैतिज तथा विकर्ण के रूप में ना, ये किस रूप में लिखा है, इसका आंसर लिखा है क्षैतिज तथा विकर्ण के रूप में ना, विकर्ण के रूप में, ठीक, मतलब क्षैतिज तथा विकर्ण के रूप में। अब देखिए अब जो बना है, अब देख लीजिए इसको देख लीजिए। अब जो तीसरा स्टेप बना, तीसरा स्टेप कैसे बना है, तीसरा स्टेप देखिए ऐसे बना है ना, फिर ऐसे बना है, ऐसे बना है ना, उसके बाद देखिए ऐसे बन गया है, एक तीली ऐसे लग गई है, एक तीली नीचे लग गई, एक तीली ऊपर लग गई है, उसके बाद फिर एक तीली नीचे लग गई है, फिर एक तीली ऐसे आ गई है। तीसरा स्टेप इस तरह बना है ना। अब तीसरे स्टेप इस तरह बना है, आप लोग बुक में देख रहे होंगे, ठीक है। तो तीसरा स्टेप इस तरह ना, इसमें क्षैतिज कितना हो गई, यहाँ से यहाँ तक 1 क्षैतिज हो गई, ठीक, ये 2 क्षैतिज हो गई, ये 3 क्षैतिज हो गई, ठीक है। तो अब तीसरा चरण यहाँ लिख देते हैं हम, तीसरा चरण, ठीक। तीसरा चरण में क्या हो गया, अब यहाँ लिख देंगे हम क्षैतिज कितनी रेखाएं हैं, 1 1 2 और 3 रेखा, 3 रेखाएं क्या हैं, क्षैतिज हैं, 3 तीलियाँ जो है क्षैतिज हैं। और उसके बाद विकर्ण कितने हैं, प्लस लगा देते हैं, विकर्ण कितने हैं, 1 1 2 ये 3 और ये 4, ये 4 क्या हैं, विकर्ण हैं, 4 विकर्ण। टोटल कितनी तीली हो गई, टोटल 4 3 7 तीली हो गई, कितनी हो गई, 7 तीली हो गई, ठीक। ये 7 तीली हो गई, इस तरह आपको फेयर में लिखना है, ठीक है। ये टोटल 7 तीली हो गई। देखिए आप लोग को चौथा चरण ना, चौथा चरण का उत्तर देना कि देखो तीसरे का आंसर हो गया, इसमें दोनों चरण बोला है, तीसरा और चौथा चरण है। तो चौथा चरण क्या है, चौथा चरण ऐसे है, ठीक। इसका चित्र कैसे बना है, पहले तो एक त्रिभुज बना है ऐसे ना, ये ऐसे त्रिभुज बना है, फिर इसके ऊपर एक त्रिभुज बना है ना ऐसे, इसके ऊपर एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक, ये हो गया, एक त्रिभुज ऐसे बना है। उसके बाद एक बगल में एक त्रिभुज ऐसे आया है, ठीक, फिर एक त्रिभुज ऊपर बना है। कहने का मतलब 1 2 3 4 त्रिभुज बने हैं, ठीक है, 4 त्रिभुज बने हैं। अब इसमें क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, इसको देख के बताना हमें ना। तो अब लिख देंगे क्षैतिज रेखा बराबर क्षैतिज कितनी तीली है, 1 2 ये 3 ये 4, क्षैतिज कितनी हैं, 4 तीली हैं, प्लस अब विकर्ण कितने हैं, अब विकर्ण कितने हैं भाई, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, तो 5 विकर्ण हैं, ठीक। और टोटल कितनी तीली, 4 5 4 9 तीली जो है विकर्ण, ये दोनों में सब दोनों मिला के कितनी तीली हैं, 9 तीली हैं, ठीक। अब कहने में देखो इसमें क्वेश्चन में तीसरा पूछा था, तीसरा चरण और चौथा चरण, दोनों चरण का आंसर हम बता दिए। आप लोग को फेयर में से लिख लेना है, क्षैतिज इसको दिखा दे, चित्र बना लेना है, इसको ऐसे से दिखा देना है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए वाला, चरणों के बढ़ने के साथ प्रत्येक अभिविन्यास में माचिस की तीलियों की संख्या कैसे बदलती है। प्रत्येक अभिविन्यास में चरण y पर माचिस की तीलियों की संख्या के लिए व्यंजक लिखिए। क्या दोनों व्यंजक का योगफल 2y+1 आता है। देखिए इसको आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, इस कॉपी में। तो इसमें क्या है, इसमें हमें क्षैतिज में दिखाना, y में दिखाना है ना सब कुछ। देखिए इसमें क्षैतिज जो है, चले क्षैतिज हम लिख लेते हैं, क्षैतिज बराबर कितना हो जाएगा, y तीली, क्योंकि तीली हमको y से दिखाना है।
36 बराबर y तीली हो जाएगा। अब विकर्ण कितना इसका हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण क्या हो रहा था, एक ज़्यादा हो रहा था ना। देखिए अभी ऊपर आप लोग को बता रहे थे, देखिए 36 अगर 4 रहेगी तो विकर्ण 5 रहेगा ना, 36 अगर 3 रहेगा तो विकर्ण 4 रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से इसको अगर 36 जो है y तीली है तो विकर्ण कितना हो जाएगा, y + 1 हो जाएगा, y + 1 तीली, ठीक है। विकर्ण इसका y + 1 तीली हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। तो y चरण की कुल है, यहाँ लिख देंगे y चरण की कुल तीलियाँ, कुल तीलियाँ लिख लेंगे, ठीक, ये हो जाएगा y चरण की कुल तीलियाँ हो जाएगा। तो क्या हो जाए, देखो इसको पहले चरण लिख लेंगे, y प्लस वही पहले लिख लिए, फिर y + 1 लिख लिए, ठीक, ये हो गया। ये देखो ये पहले इसको लिख लिए, फिर इसको दोनों इसको लिख दिए। अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये y दो ठीक क्या बन गया, 2y हो गया, ठीक। अब +1, देखिए सूत्र यही बन रहा था अभी तक ना, 2y + 1 बन रहा था ना, 2n + 1 बन रहा था, सूत्र बार बार यही बन रहा था। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब आप लोग को अगला चैप्टर अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक बच्चों।